नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोगों का डेली एसएस क्लासेस पर स्वागत है। और देखिएगा, आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हुए हैं जो हमारी एसएससी जीडी और यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो मैथ चल रही है, मैथ की जो सीरीज चल रही है, उसमें हम आज संख्या पद्धति में शून्यों की संख्या निकालना आप लोगों को सिखाएंगे। तो देखिएगा, दो लाइनें बोलते हैं, उसके साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, उम्र थक नहीं सकती, उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की मेरे दोस्त, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी तुमको हरा नहीं सकती। तो इसी के साथ हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं। हमने देखिए आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, विकल्प भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, इनके साथ ही इनके ऑप्शन भी लिख दिए हैं हमने आपको। आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। चलिए देखिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा मेरे दोस्त। और साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम लिख नहीं पाते हैं, बोल देते हैं, आप उनको भी नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए देखिए मेरे दोस्त, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीरो का निर्माण कैसे होगा मेरे दोस्त। तो देखिएगा मेरे दोस्त, जीरो का निर्माण जब होगा जब 2 और 5 का मिलन होगा। जहां पर 2 और 5 मिलेगा वहां पर एक जीरो का निर्माण होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो जितनी बार हमें 5 और 2 का जोड़ा बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, अब आइएगा मेरे दोस्त, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन आपके सामने हल करते हैं और आप नोट करते रहना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 47, फैक्टोरियल 47 में शून्यों की संख्या पूछिए। तो पहले इसे करने से पहले हम कुछ और आपको बता दें, क्वेश्चन बता दें बेसिक। देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि फैक्टोरियल 7 में शून्यों की संख्या बताइए, तो मेरे दोस्त अगर हम फैक्टोरियल को हल कैसे करते हैं, हमने पहली ही क्लास ली थी आपके सामने मेरे दोस्त, जिसमें हमने फैक्टोरियल को हल करना बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे हल करते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, फैक्टोरियल को ऐसे हल करते हैं, जो भी संख्या दी जाए उसका गुणा जब तक करते रहते हैं जब तक एक तक, मतलब वहीं से शुरू करेंगे और एक तक लेकर जाएंगे। फैक्टोरियल 7 का ऐसा करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब यही यही होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसमें आपसे जीरो की बात करें कि कितने जीरो बनेंगे मेरे दोस्त, तो देखिएगा हम लोग कैसे पता लगाएंगे कितने जीरो बनेंगे। तो देखिए, अगर हम 6 के फैक्टर कर दें मेरे पास, तो 2 गुणा 3 में टूट जाएगा और कोई संख्या टूटेगी नहीं, टूटेगी। तो मेरे पास 2, देखिए मेरे पास कितनी बार है मेरे दोस्त, 2 बार है, 2 2। ठीक है, अच्छा 5 मेरे मेरे पास कितनी बार है, 1 बार है। अच्छा, 1 2 5 के साथ मिलकर के एक जीरो का निर्माण कर देगा, ये वाला 2 छूट जाएगा। अगर एक 5 और होता तो एक जीरो और बन जाती। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम इसे हल करेंगे। अब अगर हम लोग ऐसे करेंगे मेरे दोस्त, तो हमें बहुत समय लगेगा। ये वादा है मेरा कि आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और आपकी मैथ इतनी अच्छी कर देंगे हम आपको कि मैथ से आपका डर ही खत्म। तो देखिए, ये 47 फैक्टोरियल है, इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए, इसे 47 को वैसे ही लिख लेंगे। हमने लिख लिया 47 को वैसे ही। हम एक चीज देखिए, अगर हम कहीं पर फैक्टर करते हैं तो 2 ज्यादा बार आता है, 2 हमें ज्यादा मिलेगा, 5 कम मिलेगा। अब जितनी बार 5 आएगा उतने ही तो जीरो बनेंगे, बनाइएगा आप। तो 5 और 2 का मिलन ही जीरो बनाएगा। तो जितना भी फैक्टोरियल में मान दिया जाए उसे दोस्त आप 5 से भाग देना शुरू कर देना। देखिए, हम इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा बताइए, 9 पना 45, 5 नेम 45, मतलब 9 बार कटेगा। 9 बार कट गया, ठीक। फिर ये 5 से काटिएगा, 1 बार कटेगा, बस। अब एक जब बात देखिए मेरे दोस्त, हमने इसे 5 से काटा तो हमारे पास कितना आया, 9। फिर हमने इसे 5 से काटा तो कितना आया मेरे पास, 1। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो मेरे पास कितना बनेगा, 10। यही हमारे पास 10 आएगा उत्तर। अंत में कितने जीरो आएंगे, 10 जीरो आएंगे।
अगर हम फैक्टोरियल 47 को हल करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे? 10 जीरो आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे आप लोग बने रहिए मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन देते रहिए, हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, पूरी सीट कराएंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 125। अगर इसे हमें हल करना है तो इसे भी 5 से, हमेशा हमेशा आपको जब शून्यों की संख्या निकालनी है तो 5 से ही भाग देंगे और किसी संख्या से भाग नहीं देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 5 का इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गए, पचम 25। देखिए फिर इसमें 5 का भाग देंगे, पचम 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, एक बार। तो देखिए हमने पहले 5 का भाग इस सवाल में दिया तो मेरे पास कितने बने? 25। फिर 25 में भाग दिया, फिर कितने बने? 5। फिर 5 में भाग दिया, कितना बना? 1। इनको सभी को जोड़ देते हैं, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 25, 5, 30 और 1, 31। तो 125 फैक्टोरियल में के अंत में जो जीरो आएंगी, जो शून्यों की संख्या आएगी, वो 31 आएगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। 378 फैक्टोरियल, इसके भी फैक्टर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। पहले इसे 2 से काटिएगा, 2 से तो काटना ही नहीं, हमें 5 ही से तो काटना है। 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 2 बच गए, 28 हो गए, पचम 25। तो देखिए फिर इसे 5 से काटिएगा, 15 अपना 75। फिर इसे 5 से काटिएगा 3 बार। अब ये क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिएगा। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया कि इनको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। इनको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 75 प्लस 15 प्लस 3, इनको जोड़िएगा, कितना बनेगा? 93। कितना बनेगा? 93। तो अंतिम में जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 93। क्या दोस्त समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आप नोट करिए करिए, तब वीडियो को रोक लिया करिए और आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे हल करेंगे हम लोग? ऐसे आप लोग करते रहिएगा, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो लोग करते रहें। आ रहा है क्या है कि 680 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो इसे 5 से काटिएगा, 5 एकन 5, 1 बचे, 18 हुए, 5 तीन 15, 3 5 छक्का 23। इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 हुए 36, 5 सत्ते 35। इसे 5 से काटिएगा, पचम 25। इसे 5 से काटिए एक बार। चलिए इनको सभी को जोड़ लीजिएगा मेरे दोस्त। तो 136 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 1, चलिए जोड़िए। तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 और 5, 14 और 5 कितना होगा मेरे दोस्त? बोलिए जल्दी। 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 12 और 7 19, 12 और 7 कितने होंगे? 19। 12 और 7 कितने होंगे? 19। 19 की 9, 19 की 9। ठीक है, 19 की 9। अब देखिएगा 19 की 9 हो गई। अब क्या करेंगे? 2 और 3 5, 5 और 1 हासिल 6, और बचा कितना? 1। तो 189, 179। ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी सही है। क्या समझ में आया दोस्त? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या। 5 से काटना शुरू करिए, 5 दूनी 10, डबल 0। फिर इसे 5 से काटिएगा, 5 चक्कू 20, 0। फिर इसे 5 से काटिएगा 8 बार। फिर इसे 5 से काटिएगा एक बार, बस जोड़ दीजिए। 240, 248 और 1 49। तो 249 इसका उत्तर आ गया। क्या समझ में आया मेरे दोस्त? 249 समझ में आया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फैक्टोरियल 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 500। तो देखिए मेरे दोस्त 500 को भी 5 से भाग देंगे, तो चलिए 5 से भाग दीजिए। 5 एकन 5, ठीक है।
डबल जीरो। इसे 5 से 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं। चलिए इनको जोड़िए, 100 और 20 120। 120 में 4 जोड़िएगा 124। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 20, मेरे दोस्त इनके बीच किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। पहले हम इनका अलग अलग निकालेंगे मान। तो पहले इनको 5 से काटेंगे 10 बार, फिर 5 से काटेंगे 2 बार, इसे 5 से काटेंगे 4 बार। अब नहीं कटेगा ना, तो इसमें जीरो की संख्या 10 और 2 12, इसमें जीरो की संख्या 4, इनका गुणा है बीच में तो गुणा कर देंगे, बात चौक 48। मेरे दोस्त कोई ऑप्शन मैच हुआ? कोई ऑप्शन मैच हुआ मेरे दोस्त? बोलिए बोलिए, कोई ऑप्शन मैच हुआ? 48, 48। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है मेरे दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं, इसे इनके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो मेरे दोस्त। ऑप्शन नहीं दिया है ना, यहाँ पर 48 कर लीजिए मेरे दोस्त, 48 कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। फैक्टोरियल 20 और फैक्टोरियल 30, इनका अलग अलग फैक्टर करिए। तो 5 से काटिएगा मेरे दोस्त, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, ठीक है 4 बार। इसे 5 से काटिएगा, 5 छक्का 30, 5 एक्कन 5। तो इसमें कितने जीरो बने? 7, इसमें 4, तो इसमें 4, और हमें क्या करना है? हमें जोड़ना है ना। यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह है? प्लस का, तो जोड़ना है हमें। तो इधर के 4 जीरो, इधर के 6 और 1 7 जीरो, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 11 जीरो। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों देख लेते हैं कि साथ में। 9 और 10 चलिए देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त हमने आपको करा दिए। क्या अगर कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा आप कर नहीं पाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन ना कर पाए। बताइए सिर्फ क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, 5 से भाग देते रहिएगा जब तक जाते रहे, ठीक है, और फिर उनको बाद में काउंट कर लीजिएगा, वही जीरो होंगे। ठीक है, चलिए ऐसे करिएगा। अब देखिए मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे डॉट डॉट कब तक गया है? गुणा 100 तक। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? अगर हम फैक्टोरियल 100 को लें तो 100 गुणा 99 गुणा ऐसे 98 97 डॉट डॉट 1 तक जाएगा। तो हम 100 फैक्टोरियल को ही हल कर लेंगे। ये फैक्टोरियल दिया नहीं, मतलब ये फैक्टोरियल का मान दे रखा उन्होंने। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 5 का भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 20 बार, 5 से काटिए 5 चक्कू 20, और 20 और 4 24, 20 और 4 24। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आया मेरे दोस्त? अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन 199 गुणा 198 गुणा ऐसे डॉट 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 गुणा 1 तक गया है, मतलब फैक्टोरियल 99 को उसने हल किया है। तो आप क्या करिए? फैक्टोरियल 99 को ही इसे में 5 का भाग दीजिए। 5 तीनों 15, कितने बच गए? 4, 4 बच गए, कितने हुए? 45, अरे 49 हुए। तो 5 नियम 45, इसे 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, इसे 5 से काटिएगा, 5 एक्कन 5। चलिए जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, 39 और 7 46 और 1 47। कोई देखिएगा क्या ऑप्शन 47 है कहीं पर? है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्या मेरे बच्चों समझ में आया आप लोगों को? मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग नोट करिए जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हमने आपके सामने 11 क्वेश्चन फिर रखे हुए हैं शून्यों की संख्या निकालने के लिए। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा ऐसे डॉट 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 गुणा 50 में शून्यों की संख्या। मेरे दोस्त देखिएगा इसमें 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं मिल रही हैं, मतलब सम नंबर मिल रहे हैं हमें, मतलब एक तरफ से नंबर क्रमशः नंबर नहीं दिए गए हैं, एक छोड़कर एक डिजिट दिया गया है। तो एक बात सुनिए, अगर इसे हमें फैक्टोरियल में बदलना है तो फैक्टोरियल में इसके आधे मान कम कर दीजिए, 50 का आधा कर दीजिए। 50 का क्या करेंगे? आधा। कितना बनाएगा? बनेगा 25। इसको फैक्टोरियल बना देंगे, तो इसमें हम 25 का जो फैक्टोरियल बना देंगे इसके फैक्टर कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, तो 5 और 1 6 जीरो आएंगे। ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 गुणा 4 गुणा 6 ऐसे डॉट 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 150 तक। तो आप लोग क्या करिए? 150 को पहले क्या करिए? आधा बनाइए, कितना बनेगा? 75।
कितना बनेगा 75। 150 का क्या करेंगे आधा, कितना बनेगा 75। 75 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 75 फैक्टोरियल को हल कर दीजिएगा मेरे दोस्त। 5 से काटिएगा 15 बार, 5 से काटिए 3 बार, तो 15 और 3 18। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अब इन क्वेश्चनों को जरा देख लीजिएगा मेरे दोस्त, इन लोगों को कैसे करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा एक मिनट। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें 2 की पावर 7, 5 की पावर 3, 7 की पावर 7, 3 की पावर 9, 10 की पावर 2। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने आपको बताया है कि जहां पर 5 और 2 का मिलन होता है, जीरो का वहीं पर निर्माण होता है। तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर 7 की पावर 7 से हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी मेरा वास्ता नहीं है। 3 की पावर 9 से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमें मतलब तो 5 और किससे है, 2 से है। तो देखिएगा, अगर हम इसके फैक्टर करें तो यहाँ पर 2 की पावर भी 2 होगा और 5 की पावर भी 2 होगा। ठीक, तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे पास 5 कितनी बार है, 5 एक यहाँ बार और 2 यहाँ बार, मतलब 5 की पावर 5 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 की पावर 5 हो जाएंगे। और ये कितनी बार होंगे, 2, 2 और 7 9, 9। अब ये बनेगा, तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी आएगी, बता सकते हैं मेरे दोस्त क्या, बताइएगा शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो देखिए हमने बताया था, जब एक 5 और एक 2 का मिलन होता है तब एक जीरो का निर्माण होता है। तो 5 मेरे पास कितने हैं, 5। तो ये 5 5 बार 2 से मिलन करके 5 ही जीरो का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसी प्रकार इसे देखिएगा, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 7। तो देखिए 7 की पावर 7 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 7 का कोई मतलब नहीं। 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो 5 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार 2, 2 बार 2 से 2 बार गुणा करके 2 जीरो का निर्माण कर देगा। तो ऑप्शन 2 होगा, कौन सा, सही। समझ में आया। चलिए इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन अभी खत्म करते हैं। देखिए अगर ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं तो हमारी डेली एसएस क्लासेस से जुड़िएगा और आप ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कंटेंट सीखिएगा। तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 26 गुणा 37 गुणा 52 गुणा 77। अब इसमें हम उन संख्याओं को ढूंढेंगे जहां पर हमें 5 और क्या मिलेगा, 5 और 2 मिल जाए। तो क्या इसमें 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या इसमें 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या इसमें 5 मिलेगा, 2 दूना 4 और 4 13 चक्कू 52, यहाँ भी 5 नहीं है। तो यहाँ खाली 2 जीरो थोड़ा बनाएगा, तो जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो। इसमें लास्ट में कोई शून्य नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 गुणा 53 गुणा 77 गुणा 39 और गुणा 102। अगर 5 कहीं पर मिलेगा तभी जीरो का निर्माण होगा मेरे दोस्त। तो देखिएगा 27 में का मतलब नहीं, यहाँ 5 मिलेगा नहीं, यहाँ 5 मिलेगा नहीं, यहाँ 5 मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 11 में टूटेगा, यहाँ 3 गुणा 13 टूटेगा, और इसके फैक्टर करने से 5 आएगा क्या, बताइएगा। इसका 2 से 2 बार तोड़ेंगे 51 आएगा। 51 किससे टूटेगा, 3 से। 17 की 51, 3 गुणा 17। क्या 5 कहीं मिलन हुआ, नहीं हुआ। तो इसमें भी शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी मेरे दोस्त, जीरो होगी। समझ में आया, जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसे। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम लोग करेंगे, आप सिर्फ सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरे दोस्त। अगर आपकी मैथ कमजोर है, आपको लगता है कि हमें मैथ से डर लगता है, आप मेरे साथ 2 महीने बने रहिएगा। ये वादा है अपना कि हम मैथ से आपका दिमाग से डर निकाल देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 गुणा 15 गुणा 44 और गुणा 28 और गुणा 70। इसमें पूछा गया है कि शून्यों की संख्या क्या होगी मेरे दोस्त। तो इसमें भी वही कंटेंट लगाएंगे, 10 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 5 में टूटेगा, मतलब एक जीरो यहाँ से बन जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे 3 गुणा 5 में टूटेगा। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 11 में टूटेगा। इसके अगर हम फैक्टर कर दें
तो 2 × 2 सत्ते, 2×2 = 4 सत्ते। इसके अगर हम फैक्टर कर दें तो ये टूट जाएगा कितना, 7 × 10 में, और 10 के अगर फैक्टर कर देंगे तो 2 × 5, 2 × 5। अब आप गिन लीजिए कितनी बार 2 है, कितनी बार 5। तो पहले हम 5 को गिनेंगे, 1 2 और 3। 5 कितनी बार आया, 3 बार आया। 2 देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। मगर जीरो तो उतने ही बनेंगे जितने 5 और 2 का मिलन होगा। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 इससे गुणा करके जीरो, 3 जीरो बनेंगे। चल खत्म। ऑप्शन बी। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 12 × 5 × 15 × 24 × 13 × 30 × 75। क्या सही लिखा है? सही लिखा है। चलिए देखिए, अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो ये टूट जाएगा 2 × 2 × 3 में। अगर ये तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, 5 वैसे ही रहेगा। इसके फैक्टर करेंगे 3 × 5। इसके अगर फैक्टर कर दें तो 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24। अगर 13 के फैक्टर होंगे नहीं, छोड़ दीजिए। 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6, 5 30। ठीक। 75 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये टूटेगा 5 × 15 में। 15 के फिर फैक्टर करिएगा तो ये टूट जाएगा 3 × 5 × 5 में। ठीक है, 75। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 5 बार आया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो ये वाले 5 इससे 5 से मिलन करके 5 जीरो का निर्माण कर देंगे। ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। 1 × 3 × 5 × 7 × ऐसे डॉट 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 101 × 101। तो देखिएगा मेरे दोस्त, अगर 1 का गुणा इसमें कहीं पर आपको 2 मिलेगा क्या? क्या इसमें कहीं पर एक और सम संख्याएं हैं? जब 2 का मिलन 5 से होगा ही नहीं तो जीरो कैसे बनेगा? तो इसकी जीरो शून्य आएंगी। इसमें जीरो कितनी आएंगी, शून्य आएंगी। तो चलिए दोस्त नोट करिएगा, 2 क्वेश्चन और बचे हम इसे बता देते हैं। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि 21 × 22 × 23 × ऐसे डॉट 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 59 × 60। तो देखिएगा, अगर हम ये चीज 1 से होती तो हम फैक्टोरियल 60 का मान निकाल लेते। फैक्टोरियल 60 का अगर हम जीरो में निकालें तो 5 से भाग देंगे 12 बार, 12 में 5 से भाग देंगे 2 बार। बस कितनी जीरो मेरे पास बनेगी, 14। 14 जीरो बन जाएंगे। अब इससे पहले भी तो कुछ संख्याएं होंगी, वो हमें घटानी पड़ेगी। कितनी, 20 से। तो हम अगर फैक्टोरियल 20 का मान निकाल लें, 5 से 5 चक्कू 20, कितनी, 4 जीरो इसमें से घटा दीजिएगा तो 10 जीरो इसमें से आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी बच्चों, 10 जीरो। ऑप्शन बी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 × 36 × 37 × डॉट 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 90। तो हम फैक्टोरियल 90 का ही मान निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे 18 बार, 18 पंचे 90, 5 से फिर काट देंगे इसे 3 बार। अब कटेगा नहीं तो 18 और 3 21। टोटल जीरो कितनी निकलेंगी, 21। ये टोटल जीरो जो निकली है वो 1 से लेकर 90 तक के जो मतलब फैक्टोरियल में निकली है। अब एक बात बताइएगा, हमें यहाँ से 90 से तो दी नहीं, एक से संख्या दी नहीं, तो 35 के आगे 34 से इसे पहले कम करिए। तो 34 में 5 का भाग दीजिए, 5 छक्का 30, फिर एक बार 6 और 1 7, इसमें से 7 जीरो कम कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो बचेंगे कितनी, 14। तो इसमें 14 जीरो आएंगे। ऑप्शन बी से। क्या समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया बच्चों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भाजकों भाजकों को कहते हैं गुणनखंडों। या तो भाजकों लिखिए या गुणनखंडों, हो सकता है गुणनखंडों ना लिखा है, भाजकों तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी हमने लिख दिया। भाजकों की संख्या क्या है? तो देखिएगा दोस्त कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है
17 28। सबसे पहले कुछ भी मत करना, इसके फैक्टर करना। इसे 2 से काटिएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा 12 हुए, 2 छंग 12, 2 चाकू 8। फिर इसे 2 से काटिए, 2 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर इसे 2 से काटिए, 2 बार, 1 बार और 6 बार। फिर इसे 2 से काटिए, 1 बार, इसमें भाग जाए नहीं, भाग खवाए 0 और 2 अट्ठे 16। फिर इसमें 2 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा 54। फिर इसे 2 से भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 27 बार। अब इसमें 3 से भाग दीजिए 9 बार, फिर 3 से दीजिए 3 बार, फिर 3 से दीजिए 1 बार। अब ये सारी संख्या हमने काट दी। जब सारी संख्याएं काट दी तो इन गुणनखंडों को आप एक साइड लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और गुणा 1 2 3, 1 2 3। चलिए इनकी घातों को बदल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसकी घात 6, 1 2 3, इसकी घात 3। हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब हम लोग इनको क्या मान इनके निकालते हैं, भाजकों की संख्या निकालते हैं या गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, तो फार्मूला होता है जो इसमें घात दी जाती है, इसमें एक जोड़ कर लिखते हैं, n+1 ऐसे करके लिखते हैं। तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 गुणा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 और 7 चौक 28 उत्तर होगा। 28 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले फैक्टर करेंगे, फिर इनको घातों के रूप में बदल लेंगे, एक घात में एक एक जोड़ कर लिख देंगे। अगर यहाँ गुणा हो तो गुणा कर लीजिए, जोड़ हो तो जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1420, इसके भी फैक्टर कर लेना और जो भी हो ना घातों का, घातों में एक एक बढ़ा करके गुणा कर लेना। ठीक है, चलिए इसे देखिए 24, इसका ऑप्शन 12 होगा। इसमें देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न में 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसमें एक बढ़ाकर लिखिए 4, इसमें एक बढ़ाकर लिखिए 2, 4 दूनी 8 उत्तर आएगा ऑप्शन बी। 36 का कर लीजिए मेरे दोस्त ऐसे ही, 2 से काटिए 18 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 से काटिए 3 बार, फिर 3 से 1 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, एक बढ़ाकर लिखिएगा 3, इसमें भी एक बढ़ाकर लिखिए 3, 3 का 9, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऐसे 144 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से काटिए 7 2, फिर 2 से काटिए 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिएगा इसे 9 बार, फिर 3 से काटिए 3 बार और फिर 3 से काटिए 1 बार। हो गए, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, इसमें एक बढ़ाकर लिखिए 5, इसमें एक बढ़ाकर लिखिए 3 की 5 15, ऑप्शन समझ में आया। चलिए इधर कर लीजिएगा ऐसे। क्या आप लोग ऐसे कर पाएंगे? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए नोट करिए जल्दी, नोट हो गया बच्चों। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास कि सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे दोस्त अगर हम विषम का गुणा करेंगे, हम विषम 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 9 13, क्या इसमें अगर हम विषम संख्याओं का गुणा कराएंगे तो क्या कोई ऐसा आएगा नंबर जिसमें हमें 2 मिल सके? नहीं आएगा। कोई जब सम संख्या आएगी ही नहीं तो हमें 2 और 5 का मिलन नहीं हो पाएगा, और जब 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तो 0 का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक, अब इसमें बोला गया कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे दोस्त अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7 ऐसे होते हैं। तो एक बात सुनिए, 5 तो आगे फिर मिल जाएगा हमें, मगर 2 एक ही बार आएगा, तो ये 5 और 2 मिलकर एक 0 का निर्माण करेंगे मेरे दोस्त। कितनी 0? एक 0।
एक जीरो का निर्माण करेंगे, मतलब उत्तर ऑप्शन डी, उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्या बच्चों आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को? अगर मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।